बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। रैबिट वैली से मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज आप लोगों को दिखाएंगे कि एक मादा खरगोश को अगर आप लोग क्रॉस करवाते हैं और जब उसको फिर आप उसकी प्रेगनेंसी चेक करते हैं और आपको लगता है कि वो प्रेग्नेंट है, और फिर उसके लिए आप तकरीबन 25-26 दिन बाद या 28 दिन बाद जब आप बॉक्स रखते हैं कि ये बच्चे डिलीवर करेगी और वो बच्चे डिलीवर ना करें, तो आपको कैसे पता चलेगा कि टाइम गुज़रे कि ये प्रेग्नेंट नहीं है देखकर? क्योंकि वैसे तो हम चेक करते हैं, मगर देखकर आपको कैसे पता चलेगा? तो अभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये हमारे साथ एक मादी है। इसके करीब गुज़र गए आज 34 दिन हो गए। तो मैंने इसको अभी चेक किया, जब देखे मैंने कि इसने तो नेस्टिंग भी नहीं की, तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ। जब करीब आया तो देखा ये बॉक्स के एक तो बॉक्स के अंदर बैठी है, प्लस मैंने अभी चेक किया है इसको, ये प्रेग्नेंट नहीं है। और दूसरा ये कि आप बॉक्स के अंदर देख सकते हैं कि मैंगने हैं। तो मादा खरगोश जब भी जहाँ पर बच्चे देती है तो ये वहाँ पर यूरिन या मैंगने नहीं करेगी। इसने नेस्टिंग भी नहीं की, और दूसरा ये कि ये वहाँ बॉक्स के अंदर मैंगने भी कर रही है और यूरिन भी कर रही है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये मुझे बाहर से ही पता चल गया कि इसने नेस्टिंग नहीं की, और दूसरा जब बॉक्स देखा तो वहाँ पर मैंगने, तो मुझे पता चल गया कि ये प्रेग्नेंट नहीं होगी। हालांकि मैंने जो मेरे साथ लेबर है उससे पूछा, उसने बोला कि नहीं मैंने चेक किया है। हालांकि उसको गलती हो गई, मिस्टेक हुई है उससे, तो मुझे इससे अंदाज़ा हो गया। तो इसमें दोस्तों एक तो ये अभी के टाइम भी ज़ाया होता है। वैसे मिनिमम 8 दिन में प्रेगनेंसी का पता चल जाता है, वरना 9-10 दिन में आराम से आप कंफर्म कर सकते हैं। नए बंदे के लिए 12 से 15 दिन में पता चल जाता है कि मादा खरगोश जो है वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो आपको इससे भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। एक तो इसमें अभी हमारा लॉस ये हुआ कि 34 दिन बाद हमें पता चल रहा है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है। तो अभी इसको हम क्रॉस कराएंगे। अगर ये हमें 8 से 10 दिन में पता चल जाता तो ये 24 दिन ज़ाया नहीं होते, और ये भी दोबारा बच्चे देने के मतलब 5-6 दिन बाद ये भी दोबारा बच्चे दे देती है, अगर ये हमें वक्त पे पता चल जाता। दोस्तों आप जब भी मादा को क्रॉस करवाते हैं तो पहली मरतबा जब आप मादा को चेक करते हैं, प्रेगनेंसी चेक करते हैं, तो लाजमी उसके 2-3 दिन बाद दोबारा चेक कर लिया करें। जो कि मैंने अपने वर्कर को बोला भी है कि इस तरह किया करो। शायद रमज़ान है या जो भी है वो तका हुआ होता है जो, मगर उसने इस तरह नहीं किया। तो ये एक तो हमारे टाइम का ज़िया हो जाता है, दूसरा बच्चे भी नहीं आते। तो अभी दोबारा तकरीबन 1 महीने का गैप बीच में आ गया। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस तरह करें तो 1 से 2 दफ़ा कंफर्म कर लिया करें। फ़र्स्ट टाइम में कभी कभार मिस्टेक हो जाती है जब आप अर्ली चेक करते हैं। स्पेशली हम 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर मादा को दोबारा भी क्रॉस करवा देते हैं अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है। तो इन दिनों में नए फार्मर जो होते हैं उसको थोड़ा मसला होता है, वो 12 से 15 दिन में आराम से उसको पता लग जाना चाहिए इंशाल्लाह। और कोशिश करें कि 12 से 15 दिनों के अंदर आपको पता लग जाए, क्योंकि अगर आप महीना इसको सब्र करेंगे और ये इस तरह खाली निकलेगी तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होगा। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ऐसा टाइम आएगा कि 10 दिन के अंदर तो आप नॉर्मली इसको चेक कर सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।